हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आज के सेशन में। तो दोस्तों आप लोग का ईसीजीसी पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। अब ईसीजीसी पीओ का जो दोस्तों नोटिफिकेशन आया, आपको पता है 9 तारीख को शायद क्लिप आ गई थी। तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन 1-2 दिन पहले ही मिल गई थी, क्योंकि जो मेरा दोस्त है उसने मुझे बता दिया था कि यार 40 वैकेंसीज आने वाली हैं और जो है क्या बोलते हैं, वीडियो तुम डाल सकते हो अपडेट की, हाँ पक्का आ रही हैं। तो मैंने जो है 8 तारीख को सुबह ही, आप देखोगे यहाँ पे आपको डेट दिखेगी, 8 सितंबर को सुबह सुबह पार्क में मैं गया था, तो वहीं बैठ के मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। आप सभी लोग, तो यार अभी कल ना अपने ईसीजीसी वाले फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि आपकी ईसीजीसी पीओ की इस बार वैकेंसी आ रही है। थोड़ी दुख खबरी भी, एक वैकेंसी कम आ रही है तो और इसी चक्कर में मैंने वीडियो नहीं डाला उस दिन, वरना मैं सुबह सुबह ही, संडे का शायद दिन था, मैं डाल देता वीडियो, क्योंकि मुझे पता चल गया था वैकेंसी बहुत कम आ रही है, 40 वैकेंसीज कम आ रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, जब आएगा ऑफिशियल तभी बात करेंगे इसमें। तो इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब आपका आ चुका है। अब सबके मन में दोस्तों डाउट ये है कि सर अप्लाई करें या ना करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। तो आपको दोस्तों मैं थोड़ा सा एक पहले बात तो आइडिया करा दूं, कई लोग को आइडिया नहीं होगा। ये जो ईसीजीसी पीओ एग्जामिनेशन है ये हर साल नहीं होता। अभी 24 में हुआ है, फिर अभी लास्ट ईयर नहीं हुआ था, 22 में हुआ था, उसके पहले शायद आई थिंक 21 में हुआ था, फिर ऐसे कर करके होता है, ठीक है। और इसकी जो वैकेंसीज है वो पहले से भी कम ही आती है। उसके पहले भी आई थिंक 100 के आसपास आई थी, लास्ट ईयर 70 के आसपास आई थी, इस बार 40 आई है, लेकिन हाँ कमी होती जा रही है। अब डाउट है कि अप्लाई करेंगे ना करें, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसका एग्जामिनेशन क्या लेवल होता है, ये सारी बातें करेंगे। तो मैंने कहा दोस्तों आपको मैं बताता हूं इसको अप्लाई करना है नहीं अप्लाई करना है, उसके पहले आपको मैं थोड़ा इसका बारे में ब्रीफ कर दूं कि पेपर क्या होता है, क्या चीज़ें इसमें आती हैं। और सर हम लोग तो बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, आप हमको बता क्यों रहे हो। मैंने कहा बैंकिंग एस्पिरेंट हो तभी तो बता रहा हूं, उन्हीं लोग के लिए है। अब सुनो मेरी बात, तो अब मैं आपको जल्दी से पहले ब्रीफ कर देता हूं क्या क्या है। तो ईसीजीसी दोस्तों आपकी एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। ये पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब है, ध्यान रखिएगा, पब्लिक सेक्टर का, ठीक है। और इसकी ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिखेंगी। 14 सितंबर से आपका फॉर्म चालू हो गया है, 13 अक्टूबर तक फॉर्म चलेगा आपका कॉल लेटर आएगा 4th वीक में, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ये चलेगा। आप मान के चलो आपका एग्जामिनेशन कब है, 16 नवंबर। तो 16 नवंबर को आपका एग्जामिनेशन पड़ रहा होगा। अभी मैं भी ये बताऊंगा कि इस एग्जामिनेशन के आसपास आपका और क्या मेंस एग्जामिनेशन पड़ेगा, तो आपको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात करें वैकेंसीज, जैसे मैंने बताया दिया 40 वैकेंसीज हैं टोटल। आप देखोगे यूआर में 16, ईडब्ल्यूएस 3, 10 ओबीसी ऐसे करके है। ये कैटेगरी वाइज आपका वो है। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों आप लोग का वही नेशनलिटी होना चाहिए इंडियन। और एज की बात करूं तो एज की जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी जैसे और पीओ की होती है 21 से लेकर 30 ईयर्स तक, लेकिन एज ऑन 1 सितंबर आपका हो जाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी आपको रिलैक्सेशन मिलता है इन कैटेगरी वाइज में, देख लीजिएगा 5 साल, 3 साल, 10 साल का। और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपकी और हैं वो ये है कि मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। सर यहाँ पे ग्रेजुएशन के अलावा और कुछ, मैंने कहा नहीं, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, वो भी एज ऑन 1 सितंबर 2024। तो इस दिन आपका 1 सितंबर तक या उसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, एटलीस्ट आपके जो कॉलेज की वेबसाइट है उस पर तो एटलीस्ट आ ही जाना चाहिए, ठीक है। फिर वहाँ पे वही सारी गवर्नमेंट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपके मतलब सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबका लग जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट या फिर कोई भी आपका एजुकेशनल, अरे कोई भी मतलब आपकी यूनिवर्सिटी हो जो कि यूजीसी अप्रूव्ड हो, तो वो आपका चलेगा काम, वही कह रहा है, ठीक है। ग्रेजुएशन होना चाहिए बस। और फिर आपका ये वो है लोकोमोटिव, ठीक है। और फिर आपकी ये सारी चीज़ें हियरिंग पेयरिंग कैटेगरी वालों के लिए, पीडब्ल्यू वालों तो इनको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पे, और देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, ये देखिए ये, तो ये आपका कैटेगरी वालों के लिए ये है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं इसको देख लीजिएगा, लास्ट में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसके बारे में मैं बात करूंगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि बैंकिंग एस्पिरेंट को क्यों ये जानना चाहिए। दोस्तों जो इसका पेपर होता है, पहले बात ध्यान सुनो, जो इसका पेपर होता है, जैसे आपने अपने क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन देखे ना, तो जैसे क्लर्क मेंस के पेपर होते हैं आपके एकदम वैसे ही पैटर्न पे ये पेपर आपका होता है। रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 40 मिनट मिलेगा। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, आपको 30 मिनट मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज में 20 क्वेश्चन, 10 मिनट मिलेगा, काफी टाइम है। जनरल नॉलेज में 40 क्वेश्चन, 20 मिनट मिलेगा। क्वांट में 50 क्वेश्चन, आपको 40 मिनट मिलेगा। तो टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के आपको मिलेंगे 140 मिनट्स। अब दिक्कत ये होती है कि सर इसका लेवल क्या होता है, कैसे किस लेवल का पेपर आया है आजकल। मैंने कहा देखो दोस्तों, इसका जो लेवल होता है ना, आप, मैं इसलिए बाबा बोल रहा हूँ क्लर्क मेंस, इसका लेवल अपने आप में क्लर्क मेंस लेवल का ही होता है। जो आपका एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ मेंस होता है वो बहुत ज़्यादा चला जाता है, उस लेवल का भी नहीं जाना आप लोग को। जो आपका पीओ प्री होता है उससे हल्का सा ऊपर रहेगा। तो जो आपके आईबीपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस के जो पेपर होते हैं उन्हीं लेवल का ये पूरा का पूरा आपको पेपर देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे आपको आइडिया नहीं लगेगा, तो आप सभी लोग को मैं बेहतर आइडिया देने के लिए मैं आप सभी लोग को बोलूंगा कि आप लोग इसका मॉक टेस्ट ले लो, इसका मॉक टेस्ट की तैयारी कर लो सभी लोग। क्योंकि जो बच्चा पेपर देने वाला है, जो बच्चा पेपर फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने वाला है, आपको मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आपको कुछ अलग से नहीं लेना।
दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, जब ये सब छोटे मोटे, जैसे मान लो जब मैं तैयारी करता था, कई छोटे मोटे फॉर्म कभी आ जाए, ये मेरे टाइम तो नहीं आया था, लेकिन जैसे मान लो कोई और आ गया, जैसे NICL AO आ गया, कुछ और अभी आ गया, ऐसे जब फॉर्म आया करते थे ना, तो मैं अपनी तैयारी जैसे करता था वैसे ही करता था, बस मैं इनके अलग अलग मॉक्स दे दिया करता था। तो वही सजेस्ट मैं आपको करूंगा कि आप लोग को इसका अगर लेवल बिल्कुल जानना है या फिर किस लेवल का पैटर्न है, तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोग को मैं मॉक की लिंक दे रहा हूं, जाइए सभी लोग, एक मॉक उसमें पहला वाला फ्री है, तो पहले आप लोग फ्री मॉक लगा लीजिएगा, जिससे आपको लेवल का आइडिया ले जाए। और सभी लोग जो लोग तैयारी करेंगे या फिर जो लोग एग्जामिनेशन देंगे, तो मॉक परचेज कर लीजिएगा, बहुत रीजनेबल प्राइस पे है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर उसका मॉक परचेज कर लीजिएगा। और जैसे आप लोग तैयारी करते हैं नॉर्मल एग्जामिनेशन की, वैसी तैयारी करते रहिए, अलग से कुछ आपको नहीं करने की जरूरत है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ मॉक देते रहना, जिससे आप लोग को ये इस टाइम लिमिट में इस तरीके का पेपर करने की हैबिट लग जाए। अच्छा सर, पेपर में क्या होगा? मैंने कहा पेपर में आपका एक ही पेपर होगा, बस ये सिंगल पेपर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो जब सिंगल पेपर होगा, उसमें आपका ये जब होगा, तो साथ में आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, जिसमें आपके 20-20 40 मार्क्स के होंगे, 40 को क्या बोलते हैं, आपको मिनट्स मिलेंगे दोनों को सॉल्व करने के लिए। सर कैसा होगा? पेन पेपर होगा, ऑनलाइन होगा? मैंने कहा ऑनलाइन मोड पे होगा, आपको टाइप करना होगा। ठीक है, चलो ये बात समझ में आपको आ गई। तो पेनल्टी भी है रॉन्ग मार्क्स की। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर आपके 23 सेंटर पड़े हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये है, जब आपके सेलेक्ट हो जाओगे तो आपका देखो मेंस का मार्क्स कैसे लिया जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान सुनो। आपका क्या है, यहाँ पे मार्क्स लिया जाएगा, जिसमें आपका कट ऑफ, एक तो आपका इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ भी पार करनी होगी, और जो ओवरऑल कट ऑफ होगी आपको वो भी पार करनी होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखो लिखा भी है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू टुगेदर विल बी टेकन फॉर फाइनल लिस्टिंग। मतलब मैंने बोला ना, जो आपके 200 में से मार्क्स आएंगे उसको ऐड किया जाएगा आपके इंटरव्यू के मार्क्स में, तब आपकी बनाई जाएगी फाइनल मेरिट। अब सर इंटरव्यू क्या सीन है? मैंने कहा इंटरव्यू का सीन देखो, आपको मैं बताता हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने कई बार बच्चों को दिलवाया है, लास्ट ईयर बच्चे दिए थे अपने 22 में स्टूडेंट्स थे। इंटरव्यू में क्या होगा आपका, जब आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा मुंबई, और मुंबई में आपका इंटरव्यू होगा। और जब ये इंटरव्यू हो जाएगा तो इस इंटरव्यू के मार्क्स को और आपके दोनों को मार्क्स को मिला के एक फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी 40 बच्चों की। अच्छा सर, इस रेशियो क्या रखेंगे उन लोग? मैंने कहा 80% वो ले लेंगे आपका एग्जामिनेशन का मार्क्स, 20% लेंगे आपका इंटरव्यू का मार्क्स, इस रेशियो में वो आपका बना देंगे फाइनल मेरिट। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ लिस्ट मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, देख लीजिए कैसे क्या क्या है। ठीक है, और ये जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आप लोग का 1 सितंबर तक, और आपका एज मैंने बता दिया 21 से 30 एज तक। और ये इसका पेपर का जो पैटर्न होता है ये पूरा बैंकिंग का होता है। मॉक टेस्ट नीचे दे दिया है, जाके लगा लेना सभी लोग। ठीक है, और अच्छा दोस्तों, आप लोग जैसे मॉक टेस्ट क्या बोलते हैं, जो लोग मॉक टेस्ट जैसे मान लीजिए परचेस करेंगे तो कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा CG12, तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। जो लोग मॉक परचेस करेंगे CG12 लगा लीजिए, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैक्सिमम आपका बॉम्बे में ही मैक्सिमम लोग को जॉब मिलती है। ठीक है, और बाकी चीज़ें यहाँ पे ये हो गई। अब मेन दोस्तों मुद्दों पे आते हैं जो आप लोग वेट कर रहे थे कि सर अप्लाई करें या ना करें। एग्जामिनेशन लेवल मैंने आपको बता दिया, क्लर्क मेंस लेवल। अब अप्लाई करें ना करें मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, अप्लाई आप नहीं करोगे तो कोई अप्लाई करके जॉब तो ले रहा होगा। ठीक है, ये मैं बता दूं 100% भले 40 वैकेंसी आई, कम से कम 1 लाख फॉर्म भरे जाएंगे और 40 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे फाइनली, ये बात तो है। अब सर हम करें कि ना करें ये बताओ। मैंने कहा मेरी बात ध्यान सुनो, मेरे एग्जामिनेशन टाइम पे जैसे मान लो जब ये छोटे मोटे फॉर्म आते थे, मान लो जो आपकी मेजर वैकेंसीज हैं वो तो आती थी, तो वो तो हम भरते थे, उनकी तैयारी भी करते थे। लेकिन उनके अलावा जैसे मान लो कोई 40 वैकेंसी वाला, 50 वैकेंसी वाला, 100 वैकेंसी वाला, ऐसे कोई फॉर्म आ गया और मुझे वो पैटर्न पूरा बैंकिंग का पैटर्न है, मुझे साथ में वो एग्जामिनेशन देना है, तो मैं कैसे, मैं तो आपको पता है NTPC और CG सब दे दिया करता था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं कैसे करता था अगर ये सब आते थे। होता क्या था दोस्तों कि करना क्या है आपको, आप तैयारी जैसे अपनी कर रहे हो एकदम एग्जैक्ट वैसे ट्रैक पे तैयारी करते हो, कुछ आपको अलग से इस फॉर्म के लिए नहीं करने की जरूरत है। अगर आप अफोर्ड करते हो, आई थिंक फॉर्म कितने का मैं देखना भूल गया, फॉर्म देख लीजिएगा 800 या 1000 रुपये का फॉर्म भी है, फॉर्म महंगा है। ठीक है, तो फॉर्म अगर आप अफोर्ड करते हो तो फॉर्म भर देना, ध्यान सुना मेरी बात, फॉर्म भर देना। और क्या करना, कुछ नहीं, 16 नवंबर तक, अभी 2 महीना है, 16 नवंबर तक अभी आपका, बल्कि 2 महीने ज़्यादा ही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ 2 ही महीना है। ठीक है, तो अभी 2 मंथ आपके पास है। अब इन 2 मंथ में आप जैसी भी तैयारी कर रहे हो अपनी IBPS PO की, SBI PO की, पूरी तैयारी वैसे ही करते रहना। ठीक है, वो तैयारी आप लोग करते रहना, और उसके बीच में जब आप तैयारी करते रहोगे तो क्या होगा कि आप बस हर हफ्ते संडे को बैठ के या फिर सैटरडे को बैठ के एक आपने क्या किया, ECGC PO का मॉक दे दिया। आपने क्या किया, एक ECGC PO का मॉक दे दिया। सर NICL AO ही भर रहे हैं, मैंने कहा एक NICL AO को ही मॉक कर दे दिया। ठीक है, मैंने कहा एक उसका भी दे दिया। तो सर क्या ECGC PO के लिए कुछ अलग से पढ़ने जरूरत है? मैंने कहा नहीं भाई, आप SBI PO मेंस का डिस्क्रिप्टिव करोगे, डिस्क्रिप्टिव आपका यहाँ तैयार हो जाएगा। सर तो ये उस समय कोई एग्जामिनेशन चलता रहेगा? मैंने कहा देखो 30 नवंबर के आसपास आपका लास्ट नवंबर में जहाँ तक IBPS PO मेंस होता है, तो उस समय आपका IBPS PO मेंस चलता रहेगा, तो आपका डिस्क्रिप्टिव की तैयारी वैसी हुई रहेगी,
रही बात आपकी जीके की, जीके आपकी रेडी रहेगी। क्वांट आप लोग पढ़ ही रहे हो, SBI PO IPS PO के क्लासेस से पढ़ते रहोगे तो वहाँ से आपकी रेडी रहेगी। रीजनिंग रेडी रहेगी, इंग्लिश रेडी रहेगी। कंप्यूटर जो आपने अभी RRB PO मेंस, RRB क्लर्क मेंस में कंप्यूटर कर लिया, वही कंप्यूटर रहेगा आपका, वो रेडी रहेगा। बस अलग से आपको ये करना रहेगा, इनके मॉक्स आप देते रहना। तो हर हफ्ते आपने एक उठाया और आपको इसके जो है, इसके फिलहाल मॉक्स बड़े भी होते हैं, 140 मिनट्स होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, तो आप डेली थोड़ी दे सकते हो। हफ्ते में एक आपने मॉक दिया, तो हर हफ्ते आप मॉक दिए जा रहे हो। टोटल आपने मान लो 5-6 मॉक जो भी आपको मिलेंगे परचेज कर लेना, या फिर 10 मॉक जो भी मिल जाएंगे, पूरा आप जो है मॉक दे देना। बस इतना सा करना है और जाके मुंह उठा के बस पेपर दे आना। पेपर वहाँ बैठोगे, टाइपिंग डिस्क्रिप्टिव करोगे, आपको SBI PO मेंस, IPS PO मेंस में 2.5 घंटा बैठने की हैबिट लग जाएगी और डिस्क्रिप्टिव की आदत भी लग जाएगी। डिस्क्रिप्टिव वहाँ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो कम से कम इसको ऐसा प्रैक्टिस के लिए ही दे दो। इसलिए मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। अगर अफोर्ड कर सकते हो, नहीं अफोर्ड कर सकते तो छोड़ दो, 40 वैकेंसी का है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो। लेकिन अगर कर सकते हो तो भरो, प्रैक्टिस होगी, अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ मॉक्स देते रहना है। मॉक्स दोगे तो आपको प्रैक्टिस ही होगी, ठीक है। अब जो बच्चे SBI PO IPS PO या फिर ACGC PO की तैयारी कर रहे हैं, जो करेंगे, तो सर वो लोग अगर पढ़ना चाहते हैं कहाँ से पढ़ेंगे, तो मैंने कहा आप लोग SBI PO IPS PO की जो क्लासेस उसको फॉलो कर सकते हैं। और SBI PO IPS PO के लिए आपका भी जो बैच है दोस्तों, वो आपका ये हो चुका है लॉन्च, आपका विजेता बैच। इसमें आपके प्रीलिम्स की क्लासेस अभी चल रही हैं लाइव में, ठीक है। तो लेवल आपको जैसे मैंने बताया ना, जो क्लर्क मेंस का लेवल रहता है वही हम लोग एकदम PO प्री में करते हैं, हाई लेवल क्लास करते हैं। तो आप यहाँ से अगर पढ़ोगे तो आप लोग ACGC PO के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है। जो लोग ACGC PO तैयारी कर रहे हैं वो ये विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से करेंगे, वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे। वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा पेड कोर्सेज, पेड कोर्सेज में आप जाएंगे, ये रहा विजेता बैच, यहाँ पे इसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप पूरे साल का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, पूरे सारे कोर्सेज एक साथ चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 साल के लिए, अदरवाइज सिर्फ बैच भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर क्या इसका फॉर्म भरें कि इसका फॉर्म ना भरें। और दोस्तों सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जो आपको जो वो लिंक मिला है, जाके अगर मॉक टेस्ट आप परचेज कर रहे हैं, अगर परचेज नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोग फ्री मॉक दे दीजिए। फ्री मॉक तो उसमें एक है ही, और आपको तैयारी करनी है, परचेज करना है तो कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा CG12, तो आपको उसमें 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं नहीं फिल कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।